हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों, अगर आप यूपीपी और एसएससी जीडी एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाएंगे, नहीं तो आप 2 से 3 नंबर तक मिस कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक। यहाँ से देखते हैं, तो चलिए लेखक यहाँ पे देखते हैं अरुण शौरी। जो लेखक है यहाँ पे अरुण शौरी, इनकी पुस्तक है इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन। नेक्स्ट लेखक देखते हैं एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन, इनकी पुस्तक है संसद उपनिषद। एम एफ हुसैन की पुस्तक है संसद उपनिषद। डॉक्टर सीताकांत महापात्रा, इनकी पुस्तक है बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द वार। बेनजीर भुट्टो, इनकी पुस्तक है डॉटर ऑफ द ईस्ट। मेघनाथ देसाई, इनकी पुस्तक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। मेनका गांधी की पुस्तक है हेड्स एंड टेल्स, ये मेनका गांधी की पुस्तक है। शशि अहलूवालिया नेताजी एंड गांधी। तो नेताजी एंड गांधी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस पर आप ट्रिक लगा लेंगे। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, शशि अहलूवालिया का हमने देख लिया, नेताजी एंड गांधी के लेखक हैं शशि अहलूवालिया। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और लेसी फासवर्थ, इंडिया गेट। तुषार गांधी, लेट्स किल गांधी, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें। यहाँ पे देखेंगे प्रमुख भारतीय पुस्तक एवं उन लेखक एवं उनकी पुस्तकें। तो चलिए पहला देखते हैं काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम, इनकी पुस्तक है अग्निवीणा। अग्निवीणा। अल बरूनी, इनकी पुस्तक है किताबुल हिंद। अल बरूनी, इनकी पुस्तक है किताबुल हिंद। अबुल फजल किसने लिखा था? तो अबुल फजल देखते हैं आईने अकबरी, इन्होंने लिखा था। और अकबरनामा भी अबुल फजल ने ही लिखा था। कालिदास, कालिदास की पुस्तक कौन सी है? तो कुमार संभवम। कालिदास की रघुवंशम या रघुवंश भी करके आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये पुस्तकें हैं कालिदास जी की। और कल्हड़ की पुस्तक है राज तरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक है राज तरंगिणी। नेक्स्ट देखते हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह, इनकी पुस्तक है इंदिरा गांधी रिटर्न्स और द कंपनी ऑफ वुमेन एंड दिल्ली। खुशवंत सिंह की तीनों पुस्तकें ध्यान रखेंगे, ये तीनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद घोष, नेक्स्ट देखते हैं अरविंद घोष, इनकी पुस्तक है लाइफ डिवाइन। ये लाइफ डिवाइन बहुत पूछा जाता है। एसेज ऑन गीता, ये दोनों पुस्तक याद रखेंगे अरविंद घोष की। और लाइफ डिवाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक पूछी जाती है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट, गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाख दत्त ने। डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यह पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी। इनकी पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर राधा कृष्णन की। प्लिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गोरा, ये बहुत पूछा जाता है, गोरा, चांडालिका और गार्डनर, ये इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है। और गीतांजलि। नेक्स्ट देखते हैं अज्ञेय। अज्ञेय जी की पुस्तक देखते हैं। अज्ञेय ने लिखा था कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद सरोजिनी नायडू की पुस्तक देखते हैं, इन्होंने लिखा था गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोकन विंग्स, हाल ही बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की पुस्तक है नेचर क्योर। नेचर क्योर। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी पुस्तक है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। प्रमुख विदेशी लेखक एवं उनकी पुस्तक, यहाँ पे देखेंगे कुछ विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में देखते हैं। तो न्यूटन, न्यूटन की जो पुस्तक है प्रिंसिपिया। प्लेटो ने लिखा था रिपब्लिक। एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। आर्थर हेले की पुस्तक है एयरपोर्ट। और दांते की पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी। तो डिवाइन कॉमेडी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक होती है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और प्लेटो यानी कि रिपब्लिक जिन्होंने लिखा था प्लेटो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हेनरी मिलर। हेनरी मिलर, हेनरी मिलर ने लिखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेनरी मिलर ने लिखा था। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा था? तो पैराडाइज लास्ट, जॉन मिल्टन ने लिखा था। रूसो की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
मैकियावेली, मैकियावेली द प्रिंस और ऑन द आर्ट ऑफ वार, ऑन द आर्ट ऑफ वार, ये दो पुस्तकें मैकियावेली ने लिखी थी। और विंसेंट चर्चिल, इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार विंसेंट चर्चिल ने लिखा था। लॉन्ग फेलो ने सम ऑफ लाइफ लिखा था। और अरस्तु ने लिखा था पॉलिटिक्स। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पुस्तकें ही इस वीडियो में छांट कर बनाई गई हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन, वात्स्यायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित। नारायण पंडित इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहनामा के रचनाकार हैं, तो शाहनामा के रचनाकार कौन है? उत्तवी, फिरदौसी, अलबरूनी, बरनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था, फिरदौसी। तो शाहनामा एक फारसी ग्रंथ है जिसकी रचना फिरदौसी ने किया था। निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवन, उपयुक्त तीनों कालिदास की रचना है। नीचे जो मुद्रा राक्षस है ये कालिदास की नहीं है, ये विशाख दत्त की है, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि, व्यास मुनि। तो इसमें पूछ रहा है नाट्य शास्त्र के रचयिता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो राज तरंगिणी नामक पुस्तक से जम्मू कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में ज्ञात होता है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। कल्हड़ द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, राजाओं की नदी। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? जेबू निसा ने, रोशन आरा ने, जहां आरा, गुलबदन बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम यह हुमायूं की बहन थी और हुमायूंनामा जो प्रसिद्ध मुगल बादशाह की जीवनी है। हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी हुमायूंनामा की। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो किरातार्जुनीयम, दस कुमार चरितम, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम। तो कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो किरातार्जुनीयम है यह किसकी रचना है? तो किरातार्जुनीयम ये महर्षि भारवी की रचना है, महर्षि भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। दस कुमार चरितम तो ये दंडी की रचना है, दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। और मृच्छकटिकम यह शूद्रक की रचना है, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चाणक्य, सेलुकस, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हरिशेठ, बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हर्षचरित्र के लेखक थे बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। चरक संहिता कालिदास, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला से, विधि से, राजनीति से, चिकित्सा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। और यहाँ पर जो राजनीति से संबंध होगा वो अर्थशास्त्र जो है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है, वो राजनीति से संबद्ध रखता है। बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बीजक बाबा फरीद की, रामानंद की, गुरु नानक की, कबीर के। बाबा फरीद की, रामानंद की, गुरु नानक की, कबीर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर की। बीजक कबीर की कृति है। पद्मावती कथा के लेखक हैं, ऑप्शन देखते हैं, मुल्ला दाऊदी, दामोदर कवि, जायसी, निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावती के जायसी हैं, पद्मावती के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो काव्यादर्श की देखते हैं, भामा द्वारा, मम्मट, भरतमुनि, दंडी। तो काव्यादर्श की जो रचना है ये दंडी द्वारा की गई थी,
ऑप्शन नंबर डी दंडी। दंडी ने ही 10 कुमार चरितम भी लिखा था। 10 कुमार चरितम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो यहाँ पे देखते हैं कालिदास, विशाखदत्त, हर्षवर्धन, बाणभट्ट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली लिखी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, लीलावती पुस्तक संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से, अर्थशास्त्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित से। लीलावती नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था भास्कर द्वितीय ने। भास्कर द्वितीय ने लिखा था। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है औषधि विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से या व्याकरण से? इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण से। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था और यह व्याकरण से संबंधित है। महाभाष्य किसकी कृति है? कपिल की, पतंजलि की, गौतम की, उलूक की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभाष्य पतंजलि की कृति है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। एंड देन वन डे अ मेमोयर, यह किसकी आत्मकथा है? कमल हसन की, शाहरुख खान की, नसीरुद्दीन शाह की, करण जौहर की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह की। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया, लायरी कॉलिंस व डोमिनिक लापियरे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रफीक जकारिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे देखते हैं सर रिचर्ड बर्टन ने, चार्ल्स विल्किंस ने, विलियम जोन्स ने, मैक्स मूलर ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और चैनल से जुड़ जाएं।